सर, आपका ऑर्डर। ऑर्डर? हमने तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। पर सर, ऑर्डर तो आप ही के ऑफिस से आया था। सर एक्चुअली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मेरे दिमाग से ही उतर गया। वो आज लंच नहीं ला पाई ना मैं, और मीटिंग भी थी, तो मेरे दिमाग से उतर गया कि मैंने ऑर्डर करा था। सॉरी सर, मेरा ऑर्डर है। ये लीजिए। कितने हो गए? पैसे 499। 499। सर एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो आप पेमेंट कर देंगे, मैं आपको बाद में कर दूंगी प्लीज सर। कोई बात नहीं चेतना, इट्स ओके। लाइए अब क्यूआर दिखाइए, मैं पेमेंट करता हूँ। चेक करिए। जी 4999। जी ठीक है, चलती हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मेरे दिमाग से ही उतर गया और फोन भी ऑफ हो गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना, 500 रुपए की बात है, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। चलिए सर, मीटिंग में चलते हैं। 1 मिनट, अपना ये लंच अंदर तो रखाओ पहले। हाँ सर, मैं रख के सर, तुम चेतना, ये तो वही डिलीवरी वाली है ना जिसने कल ऑर्डर दिया था हमें? आज तो हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है चेतना, आज तो तुमने कोई ऑर्डर नहीं किया है ना? हाँ सर, है तो वही। अब सर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। अब मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, कंपनी में किसी और ने करा है क्या? नहीं सर, मैं आज आपका कोई ऑर्डर देने भी नहीं आई हूँ। मैं तो आपको कुछ और मतलब एक बात बताने आई हूँ। बताने आई हो? क्या बताने आई हो? आपने कल ऑर्डर के मुझे कितने पैसे फोन में ट्रांसफर किए थे? चेतना, कितने का ऑर्डर था तुम्हारा? सर आई गेस 499 कुछ। हाँ 499 जितने का ऑर्डर था उतनी पेमेंट करी थी। क्यों? सर आप एक बार अपना फोन खोल के देखिए ना, आपने मुझे 499 रुपए ही किए हैं या फिर 4999 रुपए भेज दिए? अरे नहीं, मैंने तुम्हें 499 ही करे हैं। मैं 5000 क्यों कर दूंगा तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? सर मैं सच बोल रही हूँ, आपने मुझे कल गलती से 499 की जगह 4999 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मैंने देख भी लिया था, आप एक बार फोन चेक कीजिए ना। सर आप चेक करिए एक बार फोन में, ये कह रही है कि इसने देख लिया था। सर आप एक बार प्लीज चेक करिए, हम लेट भी हो रहे थे, क्या पता गलती से ज्यादा हो गया। अब ठीक है, चेक करता हूँ फिर। शिट, ये तो 4999 की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये सही कह रही है डिलीवरी वाली। अच्छा ठीक है, तो फिर बाकी के पैसे वापस करो मुझे, मैं तुम्हें क्यूआर देता हूँ। सर मैं वो पैसे वापस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे पैसे वापस? तुम्हारे कोई हक के पैसे नहीं है वो। एक तो सर ने गलती से ज्यादा पैसे तुम्हें भेज दिए, तुमने देखा भी है उस टाइम पर, और उस टाइम पे कुछ बोला नहीं सर इसने, क्योंकि पैसे वापस देने पड़ जाते। और अब यहाँ पर आके सब कुछ बता के बोल रही कि मैं पैसे नहीं दूंगी वापस। क्यों? अब यहाँ पे सैड स्टोरी सुनाएगी कि पैसे मेरे पास है नहीं और हम इसको जाने देंगे। चुपचाप से ना सर के पैसे वापस करो। नहीं, लालच नहीं आया मेरे मन में, पर सर वो पैसे ना मैं अभी वापस नहीं कर पाऊंगी। वो पैसे आपके खर्च हो गए मुझसे। खर्च हो? किसी और के पैसे तुमने ऐसे खर्च कर दिए? कैसी बेईमान औरत हो तुम। अरे हमें लगा था कि गरीब लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। सर ने इसलिए रीचेक नहीं करा कि कितने पैसे भेजे कितने नहीं, ट्रस्ट करा तुम पे। पर तुम कह रही हो कि पैसे खर्च हो गए। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, सर के पैसे हैं वो, ईमानदारी से वापस कर दो चुपचाप से। चेतना 1 सेकेंड, देखो अगर वो बेईमान होती ना तो यहाँ वापस दोबारा तो नहीं आती, क्योंकि किसी को अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए तो वो इंसान तो भाग जाता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर दोबारा वापस आई है, सच्चाई बता रही है, लेकिन पैसे नहीं दे रही है, तो हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि इसने ऐसा किया क्यों है। देखो साफ शब्दों में बताओ कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। अगर पैसे वापस नहीं कर सकती थी तो यहाँ सच बताने क्यों आई हो, प्लीज समझाओ। सर वो बात ही है ना कि वो आपके 4000 रुपए मेरे किसी बहुत जरूरी काम में खर्च हो गए। दरअसल बात यह है कि अपने भाई के फोन में मैं 4000 रुपए भेज दूंगी। हाँ, उसे फोन करना पड़ेगा। हेलो भाई, सुन मेरी बात ध्यान से सुनियो। मैंने ना अभी तेरे फोन में
4,000 रुपए भेजने हैं, ठीक है? वो भेजूंगी मैं। तो एक काम करियो, अस्पताल जाइयो और डॉक्टर ने जो भी सारी दवाइयाँ लिखी है ना माँ के लिए, वो सारी दवाइयाँ तो ले आइयो, ठीक है? माँ के इलाज में पैसा जरूरी था ना, इससे दवाई ले आइयो, तो ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतने पैसे लाई कहाँ से? तू तो कह रही तेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए पड़े, अचानक से तू ये इतने सारे पैसे ले आई, क्या किया तूने? तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तेरी बहन है ना, कमाती है ना, तू टेंशन मत ले। माँ का इलाज कराना अभी ज्यादा जरूरी है, सवाल जवाब करना नहीं। पैसे भेज रही हूँ, फोन काट के माँ की दवाइयाँ लेकर आ अस्पताल से। माँ को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। मैं फोन रखती हूँ, चल ठीक है? पैसे भेज रही हूँ मैं। अरे लेकिन बस बात यही थी सर, मेरी माँ का इलाज कराना बहुत ज़रूरी था और महीने में मैं इस बार ज़्यादा पैसे बना नहीं पाई थी। कंपनी वालों ने भी मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं दिए थे, पर माँ का इलाज कराना तो बहुत ज़रूरी था। सोच रही थी कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए। उसी वक्त आपने मुझे 5,000 रुपये कर दिए 500 रुपये की जगह। तो वो 4,000 रुपये मैंने घर में भाई को दे दिए ताकि इलाज हो सके, दवाइयाँ आ सके। पर फिर भी मेरे मन में एक बात खटक रही है कल से। माँ का इलाज करा तो लिया, दवाइयाँ खरीद तो ली, लेकिन किसी के पैसे चुरा कर नहीं। मेरा मन नहीं माना साहब, इसीलिए मैं आपके दफ्तर फिर से आई हूँ। वरना अगर मेरे मन में लालच होता तो मैं ऐसा कभी ना करती वापस आकर। ले ली सिंपैथी? सर मैं समझ गई, ये ना कोई फ्रॉड है। आपसे गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए तो इसने सोचा यहाँ पर आती हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, बताऊंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम इसको और पैसे दे देंगे, है ना? अरे शर्म करो, अपनी मम्मी को बीमार बता रही हो तुम सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। सर मैं तो कहती हूँ आप पुलिस को बुलाओ, अपने आप सारे पैसे देगी। मेरी असिस्टेंट कह तो सही रही है। अगर मैं आपकी ऐप में भी कंप्लेंट कर दूं ना कि आपने ये हरकत करी है और ऐप वाले आपके अगेंस्ट एक्शन ले ले, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी नौकरी चली जाए। तो बताइए क्या करना चाहिए फिर? कैसे भरोसा करें आप पे? सर आप मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखिए। अगर आपको मुझ पे फिर भी भरोसा नहीं है तो आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम पता कर लीजिए, मेरा घर पता कर लीजिए। ये जो सामने मार्ट बना है ना, मैं वहीं से ऑर्डर उठाती हूँ सर। आप वहाँ आ जाइएगा, मेरी कंप्लेन कर दीजिएगा, मुझे जेल में डाल दीजिएगा अगर मैं आपके पैसे वापस ना देने आऊँ तो। लेकिन अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपके पैसे वापस देने हैं। आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। नंबर लिखवा दो मेरे असिस्टेंट को और हम वेट करेंगे तुम्हारा। ईमानदारी से पैसे देने आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना देख लेना तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। बाद में हमें दोष मत देना। जी बेशक, आप मुझे नौकरी से निकलवा देना, पर 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। नंबर बोलो अपना। 92017345। नंबर मिल गया है तुम्हारा, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। चुपचाप से 1 हफ्ते के अंदर सर के पैसे वापस कर देना। और हाँ, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तुम्हारी शक्ल आ चुकी होगी फुटेज में, तो सोचना मत यहाँ से भाग जाऊंगी और बच जाऊंगी। जी चलती हूँ। सर क्या डिलीवरी वाली पे भरोसा करना सही है? पता नहीं चेतना, लेकिन उसने जो अपनी माँ की तबीयत की कहानी सुनाई है, तो बस मैंने उसी के बारे में सोचा और एक मौका दे दिया। अब अगर सच में वो अपनी माँ का इलाज कराना चाहती है तो फिर हमें भी थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए। और अगर झूठ बोल रही है तो शायद हमारे लिए आगे के लिए लेसन बन जाए कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, और वो आके पैसे वापस करेगी या नहीं। अब हमें भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमारे पास और भी बहुत काम है। तो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सर आप आइए, अंदर आइए। जी वो सर, हमने कहा था ना कि हम वापस आएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तो हम आपके वो 4,999 वाले पैसे वापस करने आए हैं। हमने जैसा कि वादा किया था हम पैसे दे देंगे, तो 499 कंपनी वालों को कटवा दिए थे, उसके बाकी के बचे पैसे ये लीजिए। तो आप अपनी बात पर रही, आप ईमानदारी से वापस आई और आपने बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दिए। पर एक बात पूछूं, मैंने तो आपको अब तक कॉल किया नहीं,
और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सच में आपको कॉल करवाता इतने से पैसों के लिए, क्योंकि जो हमारी कंपनी है, जो मेरा काम धंधा है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है इतने पैसों के लिए भाग दौड़ करूं। तो ये तो मैं समझूंगा कि आप खुद ईमानदारी से यहाँ पर आई हैं पैसे देने के लिए। तो ऐसा क्या था आपके अंदर जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप ये पैसे देने के लिए वापस आए? क्योंकि मैंने जो देखा है दुनिया में, अगर आप किसी को 1 रुपए की भी उधारी दे दो ना, तो इंसान आपकी गली में भी नहीं भटकता है। लेकिन आप फिर से यहाँ पर आई और आपने ये पैसे दिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई होगी इतने दिनों में। उसका मतलब पैसों की जरूरत तो आपको होगी, तो आप चाहती तो रख भी लेती, और अगर हम कुछ नहीं करते तो? सर मैं चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। पैसा तो जितना आ जाए उतना कम होता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वैसे भी मेरी माँ ने सिखाया है कि हम गरीब भले ही हैं, रोज मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का चूल्हा जलता है। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकती है, लेकिन इस तरह किसी और के हक के पैसे मारकर अच्छे अच्छे पकवान खाना मेरी माँ ने नहीं सिखाया। मेरी माँ ने हमेशा से यही सिखाया है कि भले ही पेट पर कपड़ा बांध के सो जाओ, एक रात भूखे सो जाओ, लेकिन किसी का हक मत मारो। वैसे भी इस पैसों पर मेरा कोई हक नहीं था, और ना ही मेरी माँ का था, इसलिए मैंने वापस कर दिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपकी माँ ने। इसी बात पर मैं ना आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आप अगर अपनी नौकरी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपको जॉब स्विच करनी है, तो आप मेरी कंपनी में बेझिझक आके इंटरव्यू दे सकती हैं, और आपकी प्रोफाइल के लिए जो भी जॉब मेरे पास होगी वो मैं आपको ज़रूर ऑफर करूँगा। क्योंकि आप जैसी ईमानदार इंसान हर कंपनी में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान की जो पहचान है ना, वो सबसे पहले उसके व्यवहार से होती है, और अगर उसके व्यवहार में ईमानदारी बसी हो तो वो इंसान हीरा होता है मेरी नज़रों में। सर देखिए, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। पर सर ये तो बहुत बड़ी कंपनी है ना। यहाँ पर मैं आती जाती रहती हूँ, यहाँ पर सारे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग नौकरी करने आते हैं। मैं ठहरी 7वीं तक पढ़ी हुई लड़की, उसके आगे तो हमने 8वीं की शक्ल तक नहीं देखी। हमारे लिए भला क्या ही नौकरी होगी यहाँ पर। हाँ, चाय वाय बनाने का काम कर लेंगे बस। कोई बात नहीं बहन, अगर यहाँ नौकरी ना कर पाओ तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो छोटी बहन की तरह आकर मुझसे मांग सकती हो। अब से आपकी माँ मेरी भी माँ है, ठीक है? जी शुक्रिया, आपने इतना बोला, हमें बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है, अपनी माँ को मेरा भी नमस्ते बोलिएगा। ठीक है, चलती हूँ।